Hey guys, welcome back to the channel. My name is Abhijit and you're watching Coding for All by Newton School. And आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसका नाम है पिज्ज़ा ऑर्डरिंग ऐप। एंड ये पर्टिकुलरली एक जैंगो का प्रोजेक्ट होगा। इसमें हम जैंगो की HTML एंड नॉर्मल जैंगो को यूज़ करेंगे। एंड अब मैं आपको इसका एक ओवरव्यू देता हूँ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का। एंड हम जाते हैं एडमिन पैनल में। एंड एडमिन पैनल पर लॉग इन करते हैं 1 2 3 करके। ओके एंड यहाँ पे आगे आपको पिज़्ज़ा मिल जाएंगे बहुत सारे। ये मैंने पहले से क्रिएट करके रखे हुए हैं। एंड इनमें हम प्राइमरी की 1 2 3 की जगह लाइक UUID यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो अब चलते हैं यहाँ पे फंक्शनैलिटी पे। ठीक है, ये आपको कुछ पिज़्ज़ा मिल जाएंगे, सेट ऑफ पिज़्ज़ा मिल जाएंगे जहाँ पे आप लॉग इन एंड रजिस्टर आपको पेज मिलेगा। लॉग इन कर सकते हो, अकाउंट को रजिस्टर कर सकते हो एंड इसमें पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेटेड है। अब मैं बिना विदाउट लॉग इन अगर इस कार्ड को ऐड करता हूँ तो फिर ये डायरेक्टली मुझे लॉग इन पेज पर रिडायरेक्ट कर देता है। लेट सपोज मैं अकाउंट बनाता हूँ, मैं कोई यूज़र नेम बनाता हूँ एडमिन नाम से एंड पासवर्ड देता हूँ 1 2 3। तो ये जो अकाउंट है यूज़र नेम टेकन, इसलिए यहाँ पे इसने एरर शो कर दी। तो मुझे एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा ABC नाम से। ठीक, तो मैंने अकाउंट बनाया और अकाउंट क्रिएट हो गया। ऑटोमेटिकली मैं रिटर्न हो गया कौन से पेज पे? लॉगिन पेज पे। ठीक, अब मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ ABC एंड मैं पासवर्ड कुछ गलत डालता हूँ तो मुझे ये एरर शो कर देता है रॉन्ग पासवर्ड करके। ABC 1 2 3 मैंने सही पासवर्ड डाला तो मैं लॉगिन हो गया। अब मैं अपने ऑर्डर्स को देख सकता हूँ यहाँ पे जाकर के अभी मैंने कोई भी ऑर्डर नहीं किया हुआ है। ठीक है, UI पे ध्यान मत देना, ये आप ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो, आई नो। एंड अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इसमें से कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है। लेट सपोज मुझे डबल ओवरलोडेड पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है जिसकी प्राइस है 1000 रुपीज़। ओके, मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, मेरे कार्ट में ऑटोमेटिकली काउंट इंक्रीमेंट हो गया 1 का। ठीक, उसके बाद मुझे मेरे एक फ्रेंड है जिसको भी एक और पिज़्ज़ा खाना है बट वो उसका पेट भरा हुआ है तो वो कह रहा है भाई मैं स्मॉल पिज़्ज़ा खाऊंगा, तो मैंने स्मॉल पिज़्ज़ा उसके लिए ऑर्डर किया। अब यहाँ पे कार्ट देखो 2 हो गया। एक लड़का और है वेज ओरियो खाना चाहता है, मैंने उसके लिए भी ऑर्डर कर दिया भाई 3। अब मैं आता हूँ कार्ट में आता हूँ तो मुझे ये पिज़्ज़ा मिले एंड उन लोग का टोटल जो है वो 1200 आ रहा है, 1200 रुपये। ठीक, अब मुझे लगा था कि मैंने ये गलत पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया वेज ओरियो वाला। मैं इसको करता हूँ डिलीट। मैंने इसको डिलीट कर दिया, ऑटोमेटिकली मेरा प्राइस जो हो गया वो 1100 रुपये हो गया। मैंने कहा इसको भी नहीं खिलाऊंगा, मैं अपने में से दूंगा, मुझे भी भूख कम लग रही है। 1000 रुपये प्राइस हो गया। ओके, उसके बाद अब मैं जाता हूँ पे नाउ पे क्लिक करता हूँ एंड जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करता हूँ ये मुझसे फ़ोन नंबर वो मांगेगा। मैं यहाँ पे कुछ अपने डिटेल्स डालता हूँ फालतू वाले एंड यहाँ पे लिखता हूँ इंस्टामोजो टेस्ट कार्ड सॉरी इंस्टामोजो टेस्ट कार्ड करके। ठीक है, यहाँ पे आपको टेस्ट कार्ड मिल जाते हैं टेस्टिंग के लिए कि आप टेस्ट कर सकते हो कि आपकी फंक्शनैलिटी ओवरऑल काम कर रही है कि नहीं। तो क्रेडिट कार्ड पे हम क्लिक करते हैं, कार्ड नंबर डालते हैं एंड फ्यूचर डेट कोई भी डाल देते हैं 23/1/11। CVV है, एंटर किया एंड उसके बाद ये हमसे वो मांगेगा तो 1211। ठीक है, सो ये हमने किया, यहाँ पे एंटर किया 1211, सबमिट किया, हमारा ऑर्डर सक्सेस हो गया, पेमेंट सक्सेसफुल होगी, ऑर्डर हमारा आ गया जो कि है 1000 रुपये का। ठीक है, गोइंग फर्दर टू द कोडिंग पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। क्या आपने कभी सुना है कि आपको एक फुल स्टैक इंजीनियर बन जाओ आप 6 मंथ के अंदर, दैट टू मिनिमम गारंटीड प्लेसमेंट ऑफ 5 लाख LPA एंड आपको तब तक कोई भी अमाउंट नहीं पे करना है जब तक आपकी जॉब 5 लाख की ना लग जाए मिनिमम। तो न्यूटन स्कूल इज जस्ट फॉर यू। सो व्हाट्स न्यूटन स्कूल? न्यूटन स्कूल एक E-लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको कंप्लीट फुल स्टैक ट्रेनिंग दी जाती है एंड ये ट्रेनिंग आपकी कंटिन्यू 6 मंथ तक चलती है एंड इसमें आपको कोई भी अपफ्रंट फी नहीं पे करनी होती है जब तक आपकी जॉब ना लग जाए। एंड आपकी जॉब मिनिमम 5 लाख की तो लगनी ही लगनी है एंड दैट कैन गो अबव लाइक 10 LPA 20 LPA 30 LPA न्यूटन स्कूल से। एंड न्यूटन स्कूल की जो जहाँ पे न्यूटन स्कूल के स्टूडेंट्स लाइक एल्यूमिनी बेस है या फिर यू कैन से जहाँ से मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो न्यूटन स्कूल के स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती हैं, यू कैन सी दीज आर द कंपनीज विच रिक्रूट्स न्यूटन स्कूल स्टूडेंट्स लाइक गूगल, थॉटवर्क, जोमैटो, Xiaomi, बाइजू, अनअकैडमी। ये सारी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं ऑफ इंडिया एंड अगर आप इन सब कंपनीज में जॉब
करते हो या फिर अपना एज अ करियर स्टार्ट करते हो, देन यू कैन गो अवे, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा आपका करियर होने वाला है। एंड यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, मॉक इंटरव्यूज मिलते हैं, पर्सनल मेंटरिंग जैसी चीज़ें प्रोवाइड करी जाती हैं। एंड यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है कि आपको मतलब हर एक डाउट को आपको क्लियर किया जाता है। लाइव क्लासेस, मॉक इंटरव्यू, पर्सनल मेंटरिंग जैसी चीज़ें मिलती हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आपको कोई भी अमाउंट नहीं पे करना है जब तक आपकी जॉब 5 लाख की मिनिमम नहीं लग जाती है। So let's go to the coding part and again please subscribe the channel। So start करते हैं कोडिंग पार्ट को। प्रोजेक्ट बनाएंगे python manage.py start app करके एंड इस लाइक ऐप का नाम दे सकते हैं होम क्योंकि ऑलरेडी हम पिज़्ज़ा नाम से प्रोजेक्ट बना चुके हैं, तो फिर हम पिज़्ज़ा को तो ऐप का नाम नहीं देंगे। ओके एंड अब हम यहाँ पे मॉडलिंग को अपनी स्टार्ट करेंगे एंड इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को भी हम यहाँ पे ऐड ऑन कर लेते हैं होम। एंड अब चलते हैं मॉडल को। तो सबसे पहले जो क्लास होगी, जो फिर जो भी लाइक यूज़र होगा, वो तो हमारा नॉर्मल जो Django यूज़र प्रोवाइड करता है वही रहेगा। तो उसको इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम Django डॉट contrib डॉट auth डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट करेंगे क्या यूज़र को, ठीक है। एंड उसके बाद अब हम यहाँ पे पिज़्ज़ा का बनाएंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मैं UUID यूज़ करना पसंद करता हूँ। सो इस वजह से मैं बेस मॉडल करके क्लास बनाऊँगा एंड इसमें मैं मॉडल्स डॉट मॉडल्स को पास कर दूँगा, ठीक है। एंड इसमें मैं एक फील्ड बनाऊँगा UUID करके एंड इसमें हमें UUID को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, इम्पोर्ट UUID। एंड उसके बाद में ये फील्ड जो होगी मॉडल्स डॉट UUID फील्ड एंड इसमें डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू रहेगी वो एक UUID रहेगी, UUID डॉट UUID4, ठीक है। एंड फंक्शन नहीं कॉल करेंगे एंड एडिटेबल इज इक्वल टू फॉल्स एंड ये प्राइमरी की रहेगी इक्वल टू ट्रू, ठीक है। एंड क्रिएटेड एट इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट डेट फील्ड ऑटो क्रिएट ऑटो नाउ ऐड ट्रू एंड वैसे ही हम यहाँ पे अपडेटेड ऐड की फील्ड ऐड कर देंगे। एंड इसमें हम एक क्लास मेटा डाल देंगे ताकि इस क्लास को हम एज अ बेस क्लास यूज कर पाए। एब्स्ट्रैक्ट इक्वल टू ट्रू, तो ये हमारा बेसिक सेटअप रहेगा। एंड अब हम उसके बाद क्लास बनाएंगे किसका, पिज़्ज़ा की। सो पिज़्ज़ा की क्लास बनाएंगे एंड ये हमारी जब इनहेरिट करेगा क्या बेस मॉडल से, ठीक है। एंड उससे पहले हम क्लास बनाएंगे यहाँ पे पिज़्ज़ा कैटेगरी की, ठीक है, ताकि लाइक कुछ कैटेगरी ऑफ पिज़्ज़ा को हम यहाँ पे ऐड ऑन कर पाएँ। लाइक पिज़्ज़ा की कैटेगरी होगी एंड यहाँ पे हो जाएगा कैटेगरी नेम। तो लाइक बहुत सारे कैटेगरीज के पिज़्ज़ा होता है, लाइक वेज हो गया, नॉन वेज हो गया। एंड अगर कोई नए कैटेगरी का पिज़्ज़ा आता है तो वो भी हम यहाँ पे ऐड ऑन कर पाएँ। सो कैटेगरी नेम इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड एंड इसमें हम मैक्स लेंथ पास कर देंगे 100 की, ओके। अब उसके बाद बाकी जो फील्ड थी UID क्रिएटेड एंड अपडेटेड एट, वो इसमें बेस मॉडल के थ्रू पास हो जाएंगी क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऐसे ही होता है ना, इनहेरिटेंस में जब आप क्लास पास करते हो तो फिर वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड ऑन हो जाती है। अब हम बनाते हैं पिज़्ज़ा, तो यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे कैटेगरी, ओके। सो कैटेगरी इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट फॉरेन की ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे पिज़्ज़ा कैटेगरी पास कर देंगे एंड ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट कैस्केड एंड यहाँ पे हम रिलेटेड नेम की फील्ड को ऐड करेंगे जो कि वहाँ से हम ऊपर से बुला लेंगे कैटेगरी करके, ठीक है। कैटेगरी कर सकते हैं या फिर पिज़्ज़ाज करके कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें होगा पिज़्ज़ा का क्या होगा, नेम होगा, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, पिज़्ज़ा नेम हो जाएगा। मॉडल्स डॉट यहाँ पे हम कैरेक्टर फील्ड को यूज करेंगे एंड मैक्स लेंथ ऑफ 100 एंड उसके बाद में हम यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं जैसे कि उसका प्राइस क्या है। सो मॉडल्स एंड प्राइस जो है वो पिज़्ज़ा का लाइक इसमें वेरिएशन भी रहेगा, ऑर्डर में वो हम प्राइस को ऐड ऑन करेंगे। सो मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड को हम ऐड करेंगे एंड जो डिफॉल्ट प्राइस रहेगा पिज़्ज़ा का वो 100 रहेगा, ठीक है। एंड कैटेगरी हो गया, पिज़्ज़ा नेम हो गया, प्राइस हो गया एंड पिज़्ज़ा की इमेज रहेंगी। सो इमेज के लिए भी हम यहाँ पे कई सारे इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं बट अभी हम नॉर्मल रहेंगे, लाइक मॉडल्स डॉट
इमेज फील्ड एंड अपलोड अंडरस्कोर 2 इज इक्वल टू पिज्जा करके एक फोल्डर बना देंगे। तो ये हमारा पिज्जा का मॉडल था, ठीक है। अब इसमें आएगा क्लास कार्ट का, ठीक है, एंड कार्ट में भी बेस मॉडल आएगा, ठीक है। एंड जो कार्ट रहेगी वो हर एक यूजर की हो सकती है, तो यूजर इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट फॉरेन की, एंड फॉरेन की में हम अभी डेटा पास करेंगे किसका, यूजर का। एंड ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट सेट नल, क्योंकि हो सकता है कि कोई यूजर डिलीट हो जाए उसके बाद भी हमें उसके कार्ड की इन्फॉर्मेशन को रखनी चाहिए, इस वजह से हम नल कर दे रहे हैं। एंड रिलेटेड नेम हम यहाँ पे ऐड कर देंगे क्या, कार्ड्स करके, ठीक है। अब उसके बाद इस कार्ड में हो सकता है ये पेड है कि नहीं कार्ड है, तो इस पेड हम एक सिग्नल यूज करेंगे मॉडल्स डॉट बुलियन फील्ड, एंड जिसमें हम डिफॉल्ट वैल्यू डाल देंगे क्या, फॉल्स की, ठीक है। अब इस कार्ड के अंदर बहुत सारे पिज्जा की आइटम्स हो सकते हैं, तो उसके लिए हम एक क्लास बनाएंगे कार्ट आइटम्स करके, एंड इसमें हम बेस मॉडल को पास करेंगे, बेस मॉडल, एंड इसमें हम ऐड ऑन करेंगे कार्ट आइटम। सो कार्ट आइटम में रहेंगे क्या, पिज्जा। सबसे पहले तो पिज्जा तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, पिज्जा इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट फॉरेन की एंड डिफॉल्ट नहीं, मॉडल्स डॉट फॉरेन की, एंड यहाँ पे आ जाएगा पिज्जा, एंड ऑन डिलीट models dot cascade and related underscore name equal to cart items, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप रहा, कार्ट हो गया, कार्ट आइटम्स रह गया, ये सब। अब उसके बाद हम क्या करते हैं ये सारी चीजें हमारी सेटअप हो गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, लाइक ये जो कार्ट आइटम है, इस कार्ट आइटम में हो सकता है ये कार्ट किसका है, तो कार्ट के लिए इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट यहाँ पे फॉरेन की अगेन आएगा, फॉरेन की, एंड इसमें इस बार जो रहेगा वो कार्ट रहेगा, एंड ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट, अगर कार्ट डिलीट होता है तो कार्ट रखने का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, एंड रिलेटेड इज इक्वल टू कार्ट आइटम्स, ठीक है। एंड ये कार्ड आइटम हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि पिज्जा में कहीं से लाना नहीं है, जो कार्ड आइटम चाहिए होंगे वो होंगे। तो ये ऑटोमेटिकली ये हमारा मॉडल सेटअप हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ अननेसेसरी चीज़ें इंपोर्ट हो गई, उनको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल सेटअप हो गया मॉडल्स का। एंड अब हम इस पर्टिकुलर मॉडल को हमने होम यहाँ पे रजिस्टर कर लिया है। अब हम चलते हैं इसको माइग्रेट करते हैं, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, ठीक है। सो ओवरऑल रिलेटेड नेम होगा, कहीं पर मैंने रिलेटेड लिख दिया है, रिलेटेड नेम, ठीक है। सो मेक माइग्रेशन किया, null equal to dot user set null, यहाँ पे हमें डिफॉल्ट में नल डालना होगा, नल ट्रू ब्लैंक ट्रू, ठीक है। अब हमारा मॉडल बन चुका है, हम करते हैं माइग्रेट, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, ठीक है। सो लाइक अभी ये हमारा पूरा सेटअप हो चुका है। अब हम करते हैं पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन, सॉरी क्रिएट सुपर यूजर कर लेते हैं, क्रिएट सुपर यूजर एंड एडमिन डाल देते हैं, एंड ईमेल नल ब्लैंक 123 ओह माय गॉड 123 हाँ 123 यस, ठीक है। बेसिकली HTML हमने पहले से सेटअप कर लिया था, एंड अब हम HTML को पॉपुलेट करेंगे। एंड उससे पहले हम यहाँ पे लाइक जैसे Django में जो क्या कहते हैं वीडियो फाइल्स होती हैं, उनको सर्व करने के लिए हमें सेटिंग्स डॉट पी वाई में एडिट करना होता है, तो उसको भी हम कर लेंगे एडिट, क्योंकि क्या कहते हैं
उसको अगर हम एडिट नहीं करेंगे तो जो पिज्ज़ा की जो इमेजेस होंगी वो कैसे रेंडर आउट होंगी, ठीक है। एंड उसके लिए मेरे पास ऑलरेडी एक रिपोजिटरी है जहाँ से मैं कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैं नया सी रिपोजिटरी आप भी बना सकते हो जहाँ पे आप कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, तो वो काफ़ी ईजी होता है क्योंकि रिडंडेंट कोड को बार बार लिखना दैट्स नॉट अ वैलिड पॉइंट। तो जल्दी से मैं स्टैटिक का जो फाइल का कोड है उसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड urls.py में प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। सो ये रहा एंड उसके बाद में ये URL पैटर्न हो गए हमारे, ठीक है। एंड यहाँ से हमें settings.py में जो मीडिया फाइल जहाँ से रिटर्न होती है उसका पाथ लिखना पड़ेगा। सो इसको भी हमने जल्दी से कॉपी कर लिया है करके, ठीक है। एंड settings.py में आ गए एंड इसके नीचे हम यहाँ पे पेस्ट ऑन कर देंगे और OS को इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट OS करके एंड यहाँ पे कर देंगे पब्लिक करके, ठीक है। एंड अब हम करते हैं क्या, python manage.py run server, python manage.py run server एंड अब हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर फाइल को ओपन करते हैं, ठीक है। एंड अब क्या करते हैं, सबसे पहले एक रेंडर आउट करते हैं HTML टेम्पलेट्स एंड यहाँ पे करते हैं home.html करके एंड यहाँ पे पहला अपना फंक्शन लिखते हैं जो कि home.html को रिटर्न करेंगे, डेफ होम एंड रिक्वेस्ट पैरामीटर को एक्सेप्ट करेगा एंड रिटर्न करा देंगे क्या, रेंडर रिक्वेस्ट home.html करके, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा बहुत मिनिमलिस्टिक सा सेटअप हो गया। अब इसमें जो मैंने कोड लिखा हुआ था उसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, base.html एक फाइल बना लेंगे ताकि हमें ये कोड को हर बार कॉपी पेस्ट ना ही करना पड़े। सो यहाँ पे कहाँ गया हमारा, इन home.html एंड home.html nav बार तक की जो भी चीज़ें रहेंगी वो हमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉपुलेट करानी पड़ेंगी एंड इसके अंदर का जो भी कंटेंट होगा वो हम यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे। सो इतना पार्ट जो है वो हम कट कर लेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे करेंगे ब्लॉक स्टार्ट एंड यहाँ पे एक आएगा एंड ब्लॉक करके एंड अब हम क्या करते हैं, home.html में आते हैं एंड ये जो पार्ट था इसको हम एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड्स और फाइल का नाम है base.html, ठीक है। एंड यहाँ पे ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा एंड ब्लॉक एंड हो जाएगा एंड इस ब्लॉक के अंदर ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएंगे। अब हम चलते हैं urls.py में और यहाँ पे लिखते हैं पाथ जो आएगा वो ब्लैंक एंड होम फंक्शन कॉल करेंगे एंड इसको इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम home.views इंपोर्ट करेंगे क्या ऑल, ठीक है। सो अब हमारा बेसिक सेटअप हो चुका है। अब हम सर्वर को एग्जीक्यूट करते हैं एंड एक बार पेज को रीलोड करते हैं। तो जैसे ही हम पेज को रीलोड करेंगे तो हमारे पास ये सेटअप आ गया, ओके। अब हम क्या करते हैं, जो भी हमने लाइक यहाँ पे सेटअप किया था मॉडल्स को, उन मॉडल्स को अब हम चलते हैं यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, पिज्ज़ा, उसके बाद कार्ड, उसके बाद आइटम्स, ठीक है। एंड इन मॉडल्स को admin.py में रजिस्टर करते हैं, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट करते हैं सबको एंड ये करते हैं यहाँ पे ये, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे admin.py रजिस्टर करना पड़ेगा तो उसके लिए लिखते हैं ये सबको admin.site.register, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप हो चुका है एंड अब हम चलते हैं Django के एडमिन पैनल में ताकि हम इन कुछ सेटअप को हम ऐड कर पाएँ, ठीक है। एंड उसके लिए हम कुछ पिज़्ज़ा की इमेजेस भी डाउनलोड कर लेते हैं, पिज़्ज़ा इमेजेस करके कि इमेजेस हमने डाउनलोड कर ली है एंड अब इसमें जल्दी से कैटेगरी डाल देते हैं, 2 कैटेगरी डाल देंगे भी के लिए जल्दी एंड जो पहली कैटेगरी का नाम है वो है वेज पिज़्ज़ा एंड जो दूसरी कैटेगरी का नाम है उसका नाम है नॉन वेज पिज़्ज़ा, ठीक है। एंड इसको हमने कर दिया सेव। अब हम आते हैं पिज़्ज़ाज में एंड पिज़्ज़ा में कैटेगरी जो रहेगी लाइक ये कर देते हैं, पिज़्ज़ा का नेम है वेज पिज़्ज़ा चीज़ करके, ठीक है। एंड इसका आई एम सॉरी, सो प्राइस जो रहेगा वो इसका 200 कर देते हैं एंड कोई इमेज हम चूज़ कर लेते हैं लाइक जल्दी से ये इमेज हमने चूज़ करी एंड इसको कर दिया सेव, ठीक है।
तो ये हमारा एक पिज़्ज़ा बन चुका है। एंड ऐसे ही हम कुछ जल्दी जल्दी पिज़्ज़ा बना लेंगे। एंड पिज़्ज़ा का नेम है पिज़्ज़ा, कुछ भी नाम दे देते हैं, पिज़्ज़ा ओरियो करके, इतना ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पिज़्ज़ा हमारा ये रहा। ओके, एंड उसके बाद में कुछ भी एक भी कैटेगरी चूज कर लेते हैं। एंड पिज़्ज़ा वेज ओवरलोडेड करके, ठीक है। एंड इसमें जो प्राइस कैटेगरी रहेगी वो कोई लाइक इमेज हम कोई भी सेटअप कर सकते हैं। प्राइस जो रहेगा वो उसका 110 रुपये रहेगा, ठीक है। अब इसको हम करते हैं सेव। एंड अब हमारे पास पिज़्ज़ा आता है। अब हम इन पिज़्ज़ा को हमें पॉपुलेट करना होगा यहाँ पे। तो पॉपुलेट करने के लिए हमें उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर सारे पिज़्ज़ा को यहाँ पे रेंडर आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पिज़्ज़ाज करके एक हम लाइक वैल्यू बनाते हैं। एंड पिज़्ज़ा डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल कर देते हैं। एंड इसमें हम कॉन्टेक्स्ट में इसको हम ऐड ऑन कर देंगे। तो पिज़्ज़ा आज एंड यहाँ आ जाएगा पिज़्ज़ाज, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको डालेंगे। एंड अब हम यहाँ पे इसको लूप करेंगे। तो जैसे कि एक जिंजर टेम्पलेट जिसको पहले से पता होगा, ओके, वो लूपिंग हम कैसे करेंगे, यहाँ पे जल्दी से आएंगे एंड ये करेंगे यहाँ पे फॉर पिज़्ज़ा इन पिज़्ज़ाज, और इसको हम एंड फॉर कर देंगे यहाँ पे, एंड फॉर, ठीक है। एंड अब हमने यहाँ पे इसको सेटअप कर लिया है। अब यहाँ पे अब हम उसका नाम डालेंगे जो भी पिज़्ज़ा का नेम था। तो उसके लिए हम लिखेंगे पिज़्ज़ा डॉट जो भी जिस भी जो की थी, की क्या थी हमारी, पिज़्ज़ा डॉट पिज़्ज़ा नेम, ओके। सो पिज़्ज़ा नेम, पिज़्ज़ा डॉट पिज़्ज़ा नेम। एंड ये यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट अभी हमने बनाया नहीं तो सब पे हम डिस्काउंट इतना ही रखेंगे। एंड प्राइस लिख देते हैं। सो जो प्राइस रहेगा, ठीक है, एंड प्राइस इज इक्वल टू पिज़्ज़ा डॉट प्राइस। एंड यहाँ पे अब हम कैटेगरी भी लिख देते हैं, कैटेगरी, ठीक है। सो पिज़्ज़ा डॉट जो इसमें फॉरेन की को निकालने के लिए कैटेगरी डॉट कैटेगरी नेम करना पड़ेगा। तो कैटेगरी डॉट कैटेगरी अंडरस्कोर नेम, ठीक है। एंड अब यहाँ पे इमेज को हम सेटअप करते हैं। तो इमेज को सेटअप करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे स्लैश मीडिया स्लैश पिज़्ज़ा डॉट क्या रहा, इमेजेस। सो पिज़्ज़ा डॉट इमेजेस। एंड अब हम चलते हैं यहाँ पे पेज को रीलोड करते हैं कि क्या यहाँ पे सेटलमेंट आया है। कुछ दिक्कत हुई है यहाँ पे लग रहा है। फॉर पिज़्ज़ा इन पिज़्ज़ाज, देखें पिज़्ज़ाज आ रहा है कि नहीं। पिज़्ज़ाज भी नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है। व्यूज़ खोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट हमने पास किया हुआ है, प्रिंट करते हैं कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है। आ गया, पता नहीं ये कभी कभी दिक्कत कर देता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा एक सेटलमेंट कर लेते हैं कि जो इमेज की है उसकी हम स्टाइल ले देते हैं हाइट ऑफ लाइक 300 पिक्सल देते हैं। इससे ज़्यादा हाइट नहीं जानी चाहिए। 300 ज़्यादा है, 220 करते हैं, 220 सही है, ठीक है। तो ये हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट को मिटा देते हैं ताकि दो बार क्वेरी ना जाए। और उसके बाद में हम यहाँ पे इसको भी हटा देते हैं। तो ये हमारा सेटलमेंट तैयार हो चुका है। अब हमें फंक्शन बनाना है क्या, ऐड कार्ट वाला। तो ऐड कार्ट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो तुरंत ही ये ऑटोमेटिकली कार्ट में ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम बनाते हैं एक फंक्शन, यहाँ पे लिखते हैं डेफ ऐड कार्ट। एंड उसके बाद रिक्वेस्ट, एंड उसके बाद यहाँ पे आएगी क्या, पिज़्ज़ा की आईडी आएगी, पिज़्ज़ा यूआईडी करके आएगी। एंड हम रिटर्न करा देंगे, रिटर्न रिडायरेक्ट टू ये ब्लैंक पेज पे, ठीक है। पिज़्ज़ा की यूआईडी आएगी। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन वाला जो पार्ट है उसको बनाना पड़ेगा। तो लॉगिन वाले पार्ट को हम पहले बना लेते हैं। तो लिखते हैं डेफ लॉगिन पेज करके, एंड ये भी रिक्वेस्ट पैरामीटर को एक्सेप्ट करेगा। एंड रिटर्न कर देंगे क्या, रेंडर
रिक्वेस्ट login.html, ठीक है। ऐसे ही हम रजिस्टर पेज को भी सेम टू सेम बना लेंगे। सो डेफ रजिस्टर पेज लिखेंगे, रजिस्टर पेज, एंड यहाँ पे जो register.html, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सेटलमेंट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ लाइक पेजेस बना लेते हैं login.html, एंड ऐसे ही हम सेम टू सेम एक पेज बनाएंगे register.html करके, ठीक है। अब ये दोनों पेजेस हमारे बन चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पे लॉगिन पेज को कॉपी करेंगे, इसका जो लाइक HTML टेम्पलेट था, ये यहाँ से है, ठीक है। इसको कॉपी किया, इसको अंदर पेस्ट किया, उसके बाद में ये यहाँ पे इसको हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हम डालेंगे एंड ब्लॉक, इसको कॉपी किया, ऐसे सेम टू सेम रजिस्टर में डाल देंगे, ठीक है। एंड अब इन पेजेस को रजिस्टर करवा लेंगे ताकि हम इनके राउट्स को ओपन कर पाएँ। तो पहला जो राउट बनेगा वो रहेगा लॉगिन, एंड जो दूसरा राउट बनेगा वो क्या रहेगा, रजिस्टर, ठीक है। एंड राउट के जो नाम है वो लॉगिन अंडरस्कोर पेज एंड रजिस्टर अंडरस्कोर पेज, एंड नेम डाल देंगे इन लोग का। सो नेम इज इक्वल टू रजिस्टर अंडरस्कोर पेज करके, एंड सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे यहाँ पे लॉगिन अंडरस्कोर पेज करके, ठीक है। लॉगिन अंडरस्कोर पेज करके अब जल्दी से हम इनका बटन बना लेंगे ताकि हम इन दोनों चीज़ों को टॉगल कर पाएँ। सो base.html में चलते हैं। ऐसे ही यहाँ पे जैसे हम लोगों ने लाइक ये बटन बनाया हुआ है, ऐसे ही हम एक वो बना लेते हैं लॉगिन, एंड ये आ गया रजिस्टर, एंड इनके जो राउट रहेंगे वो href इक्वल टू URL जो रहेगा वो रजिस्टर, एंड ऐसे ही लॉगिन का रहेगा, ठीक है। सो इसको कॉपी करेंगे लॉगिन, ओके। सो एक बार रीलोड कर देते हैं पेज को, लॉगिन लॉगआउट, एक सेकंड, हमने यहाँ पे URLs में क्या लिखा हुआ है, इसको हम रिमूव करके लॉगिन, एंड इसको रिमूव करके रजिस्टर कर देंगे ताकि जल्दी जल्दी हो जाए काम, ठीक है। सो ये राउट हमारे आ गया लॉगिन एंड रजिस्टर। लॉगिन पे जाते हैं तो लॉगिन पेज खुल गया, रजिस्टर पे आते हैं तो रजिस्टर पेज हमारा खुल गया, ठीक है। एंड मे बी हमने यहाँ पे कोई एक एलिमेंट को मिस आउट कर दिया, उस वजह से HTML हमारा इस तरीके का आ रहा है। तो उसके लिए जल्दी से चलते हैं लॉगिन पेज पे, एंड ये कंटेनर को कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा जो UI है वो सही रहे। वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी UI है नहीं, बट हम Django सीख रहे हैं, Django में UI ठीक रहती, ठीक है। सो ये हमारा लॉगिन एंड ये हमारा रजिस्टर पेज बन गया। एंड रजिस्टर पेज पे हम क्या कर सकते हैं, या जैसे ये है तो ये लॉगिन पेज है, तो रजिस्टर पेज पे हम जाकर के यहाँ पे लिख सकते हैं रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर, एंड यहाँ पे ये मिटा देते हैं, ठीक है। सो ये अब हमारा सेटअप हो चुका है, ओके। सो ये रजिस्टर आ गया एंड ये हमारा लॉगिन आ गया। अब क्या करते हैं, हमें इसमें Django मैसेजेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो Django मैसेजेस करते हैं, एंड उसके बाद में इसको जल्दी से यहाँ पे पेस्ट ऑन कर दें ताकि लाइक जब अगर कोई रॉन्ग पासवर्ड डालेगा या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें रहेंगी तो हम उनको सेटल आउट कर पाएँ। एंड बूटस्ट्रैप से हम अलर्ट को भी ओपन आउट कर लेते हैं, लाइक कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अलर्ट्स को। सो अलर्ट ये हो गया, ओके। एंड अलर्ट को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, एंड उसके बाद Django मैसेजेस में आ जाते हैं। सो इफ़ अगर मैसेजेस है, एंड इफ, ओके, एंड फॉर लगाना पड़ेगा फॉर मैसेजेस, जो जितने भी मैसेजेस हैं उनको कॉपी किया, एंड फॉर
एंड एक्चुअल में यहाँ पे हम मैसेज टैग एंड ये हमारा मैसेज आ गया, ठीक है। एंड ये सेम टू सेम कोड हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कहाँ पे, जैसे कि हमने रजिस्टर में किया था सेम टू सेम हम लॉगिन में जाकर के कर देंगे, ठीक है। एंड अब हम चलते हैं अपने ऑथेंटिक लॉगिन वाले पार्ट में। उससे पहले हम रजिस्टर पार्ट पे ध्यान देंगे। सो रजिस्टर पार्ट में करते हैं ट्राई। उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड को लेकर के आएंगे। सो यूज़र नेम के लिए लिखेंगे यूज़र नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट यूज़र नेम एंड ऐसे ही हम इनको पेस्ट करेंगे पासवर्ड को। पासवर्ड, ठीक है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड ले आए। यूज़र नेम एंड पासवर्ड को लाने के बाद में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे क्या इस पर्टिकुलर यूज़र नेम से कोई यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो यूज़र अंडरस्कोर obj इज इक्वल टू, अगर एग्जिस्ट करता होगा तो हम कहेंगे ये यूज़र नेम ऑलरेडी टेकन है, आप दूसरा यूज़र नेम ट्राई कर सकते हो। सो यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर क्या करेंगे, यूज़र नेम इक्वल टू यूज़र नेम एंड इफ यूज़र अंडरस्कोर obj डॉट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो हम रिटर्न करवा देंगे क्या, उसको रिटर्न रिडायरेक्ट, हम इसी सेम पेज पे रिटर्न करवा देंगे रजिस्टर पेज पे। एंड उसके साथ में हम इसको एक मैसेज देंगे कि भाई ये जो तुम यूज़र रजिस्टर कर रहे हो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये हम इसको एरर मैसेज थ्रो कराएंगे। यहाँ पे ले देंगे क्या, यूज़र नेम इज टेकन करके, ठीक है। अब उसके बाद अगर ये यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो हम इसको क्रिएट करेंगे। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन यूज़र ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे यूज़र obj। सो यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट, एक सेकेंड, ठीक है। सो यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट यूज़र नेम इक्वल टू यूज़र नेम, ठीक है। उसके बाद यूज़र, क्योंकि हमें जांगो के अंदर जब भी पासवर्ड को इनक्रिप्ट करना होता है तो हमें उसको इस पर्टिकुलर मेथड से कॉल कराते हैं। सो इसके अंदर हम पासवर्ड डाल देंगे, ठीक है। और यूज़र obj डॉट सेव करेंगे एंड उसको हम रिटर्न करा देंगे क्या, लॉगिन पेज पे, रिटर्न रिडायरेक्ट स्लैश लॉगिन एंड उसको अब हम एक सक्सेस मैसेज देंगे कि योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड करके, ठीक है। अकाउंट क्रिएटेड करके, ठीक है। अब सक्सेस यहाँ लिख देंगे सक्सेस, और ये काम हमारा हो चुका है। अब अगर कोई एक्सेप्शन रेज होता है, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, तो फिर हम उसको रिडायरेक्ट करवा देंगे फिर से वही रजिस्टर वाले पेज पे एंड लिख देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग करके। एंड यहाँ पे हम क्या करवाएंगे इसको रजिस्टर वाले पेज पे एंड मैसेजेस डॉट एरर करके, ठीक है। ये हमारा पूरा रजिस्टर पेज का कोड हो गया। बस हमने खाली यूजर को चेक किया कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। एंड सेम टू सेम अब हम ये कोड कॉपी पेस्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पे एक चीज और हमने लगाना भूल गए, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट, जब हमारे पास पोस्ट मेथड आएगा तब हम ये सारी चीजें करेंगे, अदरवाइज हम इसको रजिस्टर टेम्पलेट को रेंडर करा देंगे। एंड अगेन हम सेम टू सेम कोड हम लॉगिन में कॉपी कर लेंगे ताकि इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन रहेंगे। एंड रिक्वेस्ट और यूजर नेम पासवर्ड लेंगे यूजर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर, अगर ये यूजर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे यूजर नॉट फाउंड करके, एंड उसको हम रिटर्न करवा देंगे क्या, लॉगिन पेज पे, ठीक है। अदरवाइज इसके अंदर एक मेथड होता है फ्रॉम जांगो डॉट कंट्रिब डॉट ऑथ, इम्पोर्ट करेंगे क्या, लॉगिन और
ऑथेंटिकेट मेथड को, ठीक है। तो ऑथेंटिकेट मेथड एक्चुअली करता क्या है, ऑथेंटिकेट मेथड में हम यूजर नेम एंड पासवर्ड भेज देते हैं, वो ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है कि इस यूजर नेम का पासवर्ड सही है कि नहीं। सो यूजर नेम पास कर दिया और हमने इसमें पास कर दिया क्या, पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड, ठीक है। एंड अब हम चेक कर लेंगे क्या इफ, या देखो क्या होता है ऑथेंटिकेट मेथड में यूजर नेम एंड पासवर्ड हम पास करते हैं, अगर दोनों यूजर उस यूजर नेम का पासवर्ड अगर सही होता है तो ये यूजर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है। तो अगर हम चेक कर लेंगे इफ यूजर ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करा देंगे, लॉगिन करा देंगे उसको रिक्वेस्ट पैरामीटर में, और इसमें हम यूजर ऑब्जेक्ट भी दे देंगे, ठीक है, और रिटर्न करवा देंगे होम में, ठीक है। अदरवाइज अगर ये पर्टिकुलर यूजर नहीं एग्जिस्ट करता है तो हम उसको रिटर्न करवा देंगे कि योर पासवर्ड इज रॉन्ग करके, रॉन्ग पासवर्ड करके, एंड यहाँ पे हम एरर करवा देंगे। अब हम इस पूरी फंक्शनैलिटी को एक बार चेक करके देखते हैं। अब हम अपने इसकी टेस्टिंग करते हैं। सो सबसे पहले एक यूज़र रजिस्टर करते हैं एंड यूज़र नेम में मैं लिखता हूँ अभिजीत एंड इसका पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3। ओके, हमने यहाँ पे एक गलती ये और करी है, जैसे ही हम रजिस्टर में जाएंगे यहाँ पे हमें CSRF टोकन को ऐड ऑन करना पड़ेगा एंड यहाँ पे जो एक्शन URL मैंने जहाँ से टेम्पलेट कॉपी पेस्ट करी है ये लॉगिन पेज वाली, उसको भी सेटअप करना पड़ेगा। ये हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसको मुझे पहले ही करना चाहिए था। CSRF टोकन करके एंड यहाँ पे जो नेम होगा उसको भी हम ऐड ऑन कर लेंगे ताकि जब हम यहाँ पे कुछ एंटर करें तो वो बैकएंड में चला जाए। सो इस चीज़ को मैं पहले ही एड्रेस भी कर लेना चाहिए था। नेम हो गया यूज़र नेम एंड यहाँ पे जो आपका आएगा वो क्या आएगा, नेम इज इक्वल टू पासवर्ड, ठीक है। वही सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, कहाँ पे हमने यहाँ पे ये चीज़ कॉपी करके यहाँ पे आएंगे फॉर्म में, ठीक है, यहाँ से कट कर लेंगे डिव एंड इन दोनों राउट को भी यहाँ से काट देंगे, ठीक है। एंड अगेन ये फॉर्म को हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे रजिस्टर और इसमें हम लॉगिन में भी आकर के सेम टू सेम चीज़ कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एंड अब इसको रीलोड करेंगे फिर से एंड यहाँ पे लिखेंगे यूज़र नेम में लिखते हैं अभिजीत एंड इसमें डालते हैं 1 2 3 पासवर्ड एंड जैसे हमने किया तो अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया। अब हम लॉगिन में आ गए एंड लॉगिन में आते हैं, हम लिखते हैं कुछ एक और गलत यूज़र नेम, यहाँ पे पासवर्ड कुछ और डालते हैं तो यूज़र नॉट फाउंड एंड मैसेज डॉट टैग, टैग में हमें यहाँ पे डेंजर के लिए नहीं आ रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वार्निंग यूज़ कर लेंगे। तो एक सेकेंड कहाँ गया हमारा व्यूज़ एंड व्यूज़ में एरर आएगा नहीं क्योंकि क्लास जो होती है वो डेंजर की होती है, तो हम यहाँ पे वार्निंग यूज़ कर लेंगे, ओके। एंड यहाँ पे कुछ भी डालते हैं तो यूज़र नॉट फाउंड आ गया एंड अब हम इसमें सही सही चीज़ डालते हैं अभिजीत एंड इसका पासवर्ड 1 2 3, तो ये हमारा सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। अब जैसे ये लॉगिन हो जाएगा तो हमें ये लॉगिन एंड रजिस्टर राउट हटा देने वहाँ से। तो चलते हैं base.html में एंड यहाँ पे अब हम ये चीज़ ऐड ऑन करते हैं। सो यहाँ पे करते हैं क्या, इफ रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट इज अंडरस्कोर ऑथेंटिकेटेड तो फिर हम क्या करेंगे, ये राउट नहीं दिखाएंगे, है ना, एल्स यहाँ पे करेंगे एंड इफ। तो अभी हम यहाँ पे डैशबोर्ड का आइकन URL दिखाएंगे, तो अभी इन दोनों को हटा देते हैं। अगर यूजर हमारा ऑथेंटिकेटेड है तो हम उसे डैशबोर्ड का URL दिखाएंगे, डैशबोर्ड एंड यहाँ पे हम क्लास लगा लेंगे BTN ऑफ प्राइमरी, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड का आइकन में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे ही हम लॉग आउट करेंगे। अब ये हमारा सेटअप हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही हम क्या करेंगे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें इस पर्टिकुलर यूजर के अकाउंट में जाकर के इस पर्टिकुलर चीज को ऐड कर देना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं ऐड टू कार्ट में एंड ये जो हमने फंक्शन बनाया था ये करेंगे।
सो रिक्वेस्ट डॉट यूजर हमें वहां से मिल जाएगा, तो यूजर इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर मिल गया। एंड अब उसके बाद पिज्जा ऑब्जेक्ट हमें यहाँ से मिल जाएगा, तो पिज्जा ओबीजे लिख लेते हैं, पिज्जा अंडरस्कोर ओबीजे इज इक्वल टू पिज्जा डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट एंड यूआईडी इज इक्वल टू पिज्जा यूआईडी। ठीक, ये चीज हो गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये पिज्जा ऑब्जेक्ट आ गया। अब उसके बाद इस पर्टिकुलर कार्ट में हमें जाकर के इस चीज को ऐड करना होगा। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्ट को गेट करेंगे, गेट या क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो कार्ट अंडरस्कोर ये तो इक्वल टू कार्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट अंडरस्कोर और क्रिएट, और जहाँ पे यूजर जो हम पास करेंगे वो हमारा होगा क्या, यूजर, एंड इज पेड इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, इसमें हमें मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट ऑल। ओके, सो अभी हमने क्या किया हुआ है, यूजर ऑब्जेक्ट लेकर के आया, पिज्जा ऑब्जेक्ट लेकर के आया एंड कार्ट लेकर के आया। कार्ट देखो क्या हो सकता है, या तो फिर उसका अगर देखो ऐसा कार्ट होगा, हो सकता है उसने प्रीवियसली कई बार कार्ट में चीज़ों को ऐड ऑन किया हो एंड उनका पेमेंट कर दिया हो, तो वो कार्ट जो है वो कार्ट नहीं रह जाएगा, वो अब ऑर्डर बन जाएगा। इसीलिए हम एक ऐसा कार्ट लेकर के आ रहे हैं जो कि पहले से बना हो या फिर उसको बना दो, मतलब इस पेड वहां पे फॉल्स रहना चाहिए। तो उस कार्ट को हम लेकर के आए, कार्ट ऑब्जेक्ट को हम लेकर के आ गए एंड अब हम इस कार्ट आइटम को वहां पे ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, सो लिखेंगे कार्ट कार्ट आइटम्स इज इक्वल टू कार्ट आइटम डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट करेंगे एंड क्रिएट में हम क्या डालेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास दो चीज़ें कार्ट आइटम्स में जाएंगी। पहली जो चीज़ जाएगी वो कार्ट जाएगी, दूसरा जो जाएगा पिज्जा जाएगा, पिज्जा का ऑब्जेक्ट जाएगा। सो कार्ट इज इक्वल टू हमने लिख दिया कार्ट एंड यहाँ पे पिज्जा इज इक्वल टू पिज्जा ओबीजे। तो ये हमारा अब सेटलमेंट इधर का भी हो गया एंड हम तुरंत ही रिडायरेक्ट कर देंगे उसको इस वाले पेज पे। तो अब आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर यूजर ने जो भी कार्ट में आइटम ऐड करे होंगे वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। ओके, सो अब चलते हैं इस कार्ट वाले राउट को रजिस्टर कराते हैं। सो इसमें आते हैं, पाथ लिखते हैं, ऐड कार्ट करके लिखते हैं एंड ऐड कार्ट एंड नेम इज इक्वल टू ऐड कार्ट। ठीक है, ओके, एंड अब अगेन हम आते हैं यहाँ जो हमारा पेज था home.html में, एंड home.html में ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी में हम इसे ऐड कर देंगे। ठीक है, सो URL लिखेंगे, URL जो रहेगा हमारा ऐड टू कार्ट रहेगा एंड कार्ट में हम पिज्जा डॉट UID पास कर देंगे। ठीक है, सो अभी देखोगे यहाँ पे कार्ट भी ब्लैंक है, हमने दूसरे अकाउंट से लॉगिन कर दिया, एडमिन 1 2 3 एंड ऐड कार्ट। एक सेकंड, यहाँ पे यूआरएल में कुछ और रजिस्टर किया, ऐड कार्ट ये क्या है, अंडरस्कोर फॉर जस्ट इन केस फिर से मिलेगा, सेव करना पड़ेगा। ओके, सॉरी हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ऐड कार्ट में यहाँ पे हमें पिज्जा आईडी भी पास करना पड़ेगा, है ना, पिज्जा अंडरस्कोर UID। ठीक है, अब इसको रीलोड करते हैं तो ये हमारा राउट चल जाएगा। ठीक है, अब आप देख पाओगे तो यहाँ पे आपको अगर बॉटम में देख पा रहे हो तो यहाँ पे URL आती है। ठीक, ये हो गया, ये हो गया। अब हमने ऐड किया, अब आप आओगे तो कार्ट में ये आइटम ऐड हो गया एंड वैसे ही इसका कार्ट आइटम भी बन गया होगा। ठीक है, तो ये पिज्जा ऑब्जेक्ट आ गया, ये कार्ट आइटम, इसको भी ऐड करूंगा तो भी आ जाएगा, एक और कार्ट आइटम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। कार्ट सेम रहेगी क्योंकि एक ही यूजर की एक ही कार्ट रह सकती है, बट उसके कार्ट आइटम में कई सारे दो ऑब्जेक्ट आ गए होंगे। अब उसी का काउंटर हमें यहाँ दिखाना है। काउंटर जो होगा वो काउंटर हम दिखाने के लिए या तो हम हर कॉन्टेक्स्ट में जा करके पास करें उस वैल्यूज को कि भाई रिक्वेस्ट डॉट यूजर ये है तो फिर यहाँ पे कार्ट का आइटम ये दिखाओ, या फिर एक इससे अच्छा एक ऑप्टिमाइज तरीका ये होगा कि जो यूजर होता है उसके पर्टिकुलर फंक्शन हम एक ऐड ऑन कर दें। तो उस फंक्शन को ऐड ऑन करने के लिए हम क्या करेंगे,
तो हम किसी भी ऐप के अंदर आएंगे एंड ऐप्स के अंदर एक apps.py करके फाइल होती है एंड इसमें हम बाइंड करेंगे एक मंकी पैचिंग करके टर्म होता है पाइथन में। अगर आपने पाइथन अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। तो वही है मंकी पैचिंग हम करने वाले हैं, मतलब ठीक है। तो उस पर्टिकुलर यूजर मॉडल में फंक्शन, उस फंक्शन को डालने के लिए सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे डेफ गेट कार्ट काउंट करके एंड ये सेल्फ पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद में हम इंपोर्ट करेंगे जो मॉडल है कार्ट आइटम फ्रॉम डॉट मॉडल्स, इंपोर्ट करेंगे क्या कार्ट आइटम्स को, ओके। एंड रिटर्न कर देंगे क्या, रिटर्न कार्ट आइटम्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर एंड इज पेड इक्वल टू फॉल्स। एंड जो कार्ट यूजर होगा कार्ट अंडरस्कोर यूजर इक्वल टू सेल्फ पास करेंगे एंड सेल्फ इस पेड लाने के लिए कार्ट अंडरस्कोर इस पेड करेंगे, ठीक है। इसका हमें काउंट रिटर्न करना होगा तो डॉट काउंट लगा देंगे, ठीक है। अब ये तो हमारा वो फंक्शन का हो गया। अब इस पर्टिकुलर फंक्शन को हमें डालना होगा उस यूजर मॉडल की क्लास में। तो उसके लिए हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम डॉट यूजर को। अगर देखो यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट करोगे इस चीज को, इस वाले टर्म को एंड जो मैं यूजर मॉडल को इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ उसको, तो क्या होगा, तो एरर थ्रो करेगा। एरर क्या थ्रो करेगा कि जब तक आपका ऐप इस पर्टिकुलर जैंगो इकोसिस्टम में सॉर्ट आउट नहीं हो जाता है तब तक आप उस पर्टिकुलर ऐप के अंदर कोई भी चीज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको एक एरर हो करके आएगी कि अभी भी ऐप रन नहीं हुआ था एंड आपने पहले ही से इंपोर्ट कर दी फाइल। उसके लिए हम इस होम कॉन्फ़िग नाम की क्लास को कर रहे हैं एंड इसके अंदर एक मेथड होता है डेफ रेडी करके। जब सारी चीजें सक्सेसफुली सॉर्टेड हो जाती तब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो इसी फंक्शन को, जो ये गेट कार्ट वाला है, इसको हम इस फंक्शन के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो फ्रॉम यहाँ पे लिखा है हमने फ्रॉम Django डॉट कंट्रिब डॉट ऑथ डॉट मॉडल्स इंपोर्ट करेंगे क्या यूजर को एंड इस पर्टिकुलर चीज को भी हम यहाँ पे डाल लेंगे क्योंकि जब तक सारे ऐप लोड नहीं होंगे तब तक ये सारी चीजें काम नहीं करेंगी, ठीक है। एंड इस पर्टिकुलर चीज को अब हम डालते हैं इस पर्टिकुलर यूजर क्लास में। सो लिखेंगे यूजर डॉट ऐड टू क्लास एंड फंक्शन का नाम दे देंगे गेट कार्ट काउंट करके एंड यहाँ पे वो फंक्शन पास कर देंगे डेफ गेट कार्ट काउंट करके। एंड यहाँ पे अब चलते हैं जैसे base.html में। अब उस पर्टिकुलर यहाँ पे इसको हम कार्ट को दिखा देंगे, जैसे कि ये है तो शॉपिंग कार्ट है, यहाँ पे हम आई के बगल में इसको दिखा देंगे कार्ट करके। अब चलते हैं एक बार सर्वर को एग्जीक्यूट करते हैं ताकि हम देख पाए ये हमारी जो फंक्शनैलिटी है ये सही से काम कर रही है कि नहीं, ओके। सो सर्वर हमारा रीस्टार्ट हो रहा है एंड कार्ड का काउंट नहीं आया है या फिर यूआई में नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है, गेट कार्ड काउंट करके। लेट्स वेट। एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या ये फंक्शन कॉल हो रहा है। प्रिंट हमने कर दिया एस। हमने गलती यहाँ पे देखो क्या हमने सिली मिस्टेक इतनी करी कि जो ये फंक्शन है डायरेक्टली तो हम कॉल नहीं करेंगे ना, किसी ऑब्जेक्ट के बाद ही में कॉल कर पाएंगे ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट गेट कार्ट काउंट करके। अब जब हम इसको रिटर्न करें तो ये 2 आया। थोड़ा यूआई पे भी ध्यान मत देना, यूआई हम बाद में सही कर लेंगे। तो ये 2 कार्ट आया। अगर हम इसमें एक और चीज ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे ये कार्ट ऐड हो जा रहा है, आपका 4 हो गया। फिर से जाओगे तो कार्ट 5 हो गया आपका, ठीक है, 6 हो गया। इस तरीके से ये चीजें काम कर रही है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, जब हमने ये वाली चीजें करी हैं तब हम चलते हैं यहाँ पे किसको ऐड करते हैं, ऑर्डर वाले पेज को। तो ऑर्डर वाले पेज को करने के लिए हम यहाँ पे एक व्यू बनाते हैं एंड उस पर्टिकुलर व्यू में हम लिखेंगे क्या, ऑर्डर डेफ ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट डॉट एंड रिटर्न करेंगे रिटर्न
रेंडर रिक्वेस्ट कार्ट डॉट HTML, हमें कार्ट बनाना था, ऑर्डर नहीं। सो कार्ट बनाया हमने। तो इस कार्ट वाले पेज को अब चलते हैं, रजिस्टर करते हैं अपनी urls.py में। ओके, सो पाथ कार्ट कार्ट नेम कार्ट, ठीक है। तो अब जब कोई इस पर्टिकुलर फंक्शन पे कॉल यहाँ पे क्लिक करता है ए, तो हमें दिखाना होगा क्या, कार्ट वाला HTML, है ना। तो डेफ यहाँ पे लिखेंगे URL कार्ट कार्ट, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सक्सेसफुली सॉर्ट आउट हो गया कार्ट करके। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चलते हैं, HTML बना देते हैं कार्ट डॉट HTML का। एंड यहाँ पे मैंने ऑर्डर नाम से पहले से बना के रखा हुआ, इसको करेंगे कॉपी, ठीक है। और ये कार्ट में जा करके इसको हम पेस्ट करेंगे। अब इसको अब यहाँ करेंगे हम लोग एंड ब्लॉक, ठीक है। एंड अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे, अभी तो कुछ नहीं होगा, लाइन नंबर 31 पे क्या हो गया, ठीक है। तो अब फिर से चलते हैं, लॉगिन पे आ गए हम लोग, तो यहाँ पे आना था कार्ट पे, तो कार्ट पे आ गए ये। सो अब इसमें हमें सारी चीज़ें रेंडर आउट करनी है। तो उसके लिए इस पर्टिकुलर पेज को दिखाने के लिए कार्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कार्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट इज पेड इक्वल टू फॉल्स, एंड यूजर यहाँ पे पास कर देंगे रिक्वेस्ट डॉट यूजर करके, एंड कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू, कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा हमारे पास कार्ट्स, उसके बाद ये आ जाएगा कार्ट, ठीक है। एंड इस कॉन्टेक्स्ट को अब हम यहाँ पे पास कर देंगे कॉन्टेक्स्ट। अब चलते हैं इस पर्टिकुलर यहाँ पे पेज पे, एंड यहाँ पे रेंडर आउट करते हैं HTML को, ठीक है। सो ये हमारे कुछ लाइक ये हमने ऑलरेडी प्री डिफाइंड टेम्पलेट है, एक्शन प्रोडक्ट करके, नेम प्राइस ये करके। तो अब हम यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे। सो फॉर लूप लगाएंगे इस तरीके से, यहाँ पे लिखेंगे फॉर कार्ट इन कार्ट्स, फॉर कार्ट आइटम्स इन कार्ट्स डॉट, अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा, क्या यूज किया था, रिलेटेड नेम, उस रिलेटेड नेम को हम यहाँ पे यूज करेंगे कार्ट आइटम्स करके, कार्ट डॉट कार्ट आइटम्स डॉट ऑल, और उसके बाद इस चीज को अब हम रेंडर आउट करेंगे एंड फॉर करके। अब रीलोड जब करोगे तब ये समझ में आएगा क्या हो गया, एंड फॉर, तो अरे ठीक है, एंड फॉर रीलोड किया तो ये हमारे पास सारा चीज़ आ गया। यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे फॉर लूप डॉट काउंटर, एंड उसके बाद में यहाँ पे इमेज शो करा देंगे जो भी कार्ट की थी। सो कार्ट आइटम्स डॉट पिज़्ज़ा, अब पिज़्ज़ा की जो इमेज थी हमने यहाँ पे इमेजेस किया हुआ था। ठीक, अब इसको जब रीलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे कार्ट की पिज़्ज़ा इमेज आ जाएगी, हाइट हमने, ठीक है, थोड़ी बड़ी होगी पिक्चर, कोई बात नहीं।
अब थोड़ी इमेज को छोटी कर लेते हैं, 100 कर देते हैं ताकि ज़्यादा सही रहे, है ना। हंड्रेड हो गया। एंड अब यहाँ पे नेम दिखाएंगे, तो जो नेम था वो प्रोडक्ट का क्या था, कार्ट आइटम्स डॉट पिज्ज़ा डॉट, जो था क्या, पिज्ज़ा अंडरस्कोर नेम। तो पिज्ज़ा अंडरस्कोर नेम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, पिज्ज़ा अंडरस्कोर नेम। उसके बाद में अब हम यहाँ पे प्राइस दिखाएंगे प्रोडक्ट का। सो पिज्ज़ा डॉट सॉरी कार्ट आइटम्स डॉट पिज्ज़ा डॉट की थी इसकी प्राइस की, ठीक है। सो प्राइस दिखाएंगे एंड क्वांटिटी हमारे पास डेफिनेटली 1 ही है, ओके। या फिर हम एक पर्टिकुलर मेथड लिख करके दे सकते हैं जो उस कार्ट आइटम में जितने भी लाइक रिडंडेंट अमाउंट है उनको ये दिखा देगा, उनको ग्रुप करके दिखा देगा, वो भी हम कर सकते हैं, है ना। बट वो भी हम लेटर पार्ट में करेंगे, या फिर आप उनको चेकआउट कर सकते हो कि कैसे आप सेटल आउट कर सकते हो उनको। एंड क्वांटिटी अभी डिफ़ॉल्ट में वैल्यू हम 1 डाल देंगे। एंड टोटल जो टोटल प्राइस आएगा वो हर एक का हम प्राइस दिखा देंगे, ठीक है। या फिर हम डिस्काउंट जो चीज़ की बात करें तो उसको अगर हम थोड़ा टाइम बचा तो उसको भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पे। सो ये हमारा पूरा सेटअप हो चुका है। अब यहाँ पे हम ग्रैंड टोटल को ऐड करेंगे। तो ग्रैंड टोटल को ऐड करने के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे कार्ट आइटम्स के अंदर जो कि टोटल करके दे देगा। सो डेफ गेट टोटल करके एंड ये सेल्फ लेगा। एंड अब हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी आइटम हैं उनके ऊपर इटरेट करेंगे इस कार्ट आइटम से, उस पर्टिकुलर कार्ट से उस आइटम को इटरेट करेंगे, या फिर जो भी हम कार्ट पास करें उससे उसमें भी ये फंक्शन लिखते हैं डेफ गेट कार्ट टोटल करके। एंड यहाँ पे हम सेल्फ पास करेंगे एंड रिटर्न कर देंगे क्या, रिटर्न। सो चलते वो फंक्शन लिखते हैं एंड यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे, रिटर्न करेंगे क्या, कार्ट आइटम्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर करेंगे किस चीज़ को, कार्ट को। तो कार्ट इज इक्वल टू जहाँ पे सेल्फ होगा उसको हम फिल्टर कर देंगे। एंड उसके बाद में हम यहाँ पे करेंगे क्या, एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ करेंगे। डेफिनेटली कभी भी फॉर लूप मत यूज़ करना। अगर आप यहाँ पे फॉर लूप करते हो, कार्ट आइटम लिखते हो क्या, सारे कार्ट आइटम लेकर के आए, फिर इटरेट कर रहे हो फॉर कार्ट इन कार्ट आइटम एंड टोटल सम लगा रहे हो, दैट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। आपके पास ऑलरेडी इस तरीके कई सारे यूट्यूबर्स मैं देखता हूँ इस तरीके की चीज़ें करते हैं, वो चीज़ मत ट्राई करना। दैट इज़ ऑल्सो अ वे टू फाइंड आउट, बट यहाँ पे जब आपके पास एक तरीका है तो फिर उस चीज़ को यूज़ करो ना। जब एसक्यूएल में आपको इस तरीके की चीज़ें दी गई हुई हैं, या फिर जैंगो का ओआरएम इतना ज़्यादा पावरफुल जब है, ठीक है। तो प्राइस आ गया, उसके बाद ये की रिटर्न करके देगा इस तरीके की, क्या नाम है इसकी, पिज्ज़ा अंडरस्कोर प्राइस अंडरस्कोर सम करके ये की रिटर्न करेगा। एंड अब इस चलते हैं इस गेट कार्ट वाले फंक्शन को यहाँ पे ऐड ऑन कर देते हैं। एंड अब एक पेज को एक बार रीलोड करते हैं, ठीक है। तो ये आपका टोटल आया है 1650 रुपये। एंड अगर मैं जाऊँ फिर से 1 to 1 वाले पेज पे एंड इसमें से कुछ चीज़ें ऐड करता हूँ, लाइक सपोज दैट 100 रुपये का एक और आइटम ऐड करता हूँ एंड रीलोड करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली 1750 रुपये हमारा हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक काम करना है क्या, एक्शन पे यहाँ पे एक डिलीट का आइकन देना है, ताकि लेट सपोज अगर मुझे इस पर्टिकुलर आइटम को डिलीट करना है कार्ट से तो उसको मैं डिलीट कर पाऊँ। उसके लिए हम चलते हैं लाइक फॉन्ट ऑसम एक आइकन ले लेंगे डिलीट वाला, ताकि ज़्यादा थोड़ा सा इतनी गंदी UI बनी हुई है थोड़ा अच्छा लगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बट वी आर लर्निंग जैंगो ना, तो फिर उतना यूआई पे नहीं ध्यान दे रहा है। अब यूआई टाइम लगे तो फिर बना भी सकते हो। डिलीट का आइकन कॉपी करते हैं यहाँ पे, चलो डिलीट का आइकन ही ठीक है। एंड इसको कॉपी करते हैं एंड ये जो एक्शन वाला है टैब ये रहा, ओके। यहाँ पे हम एस नंबर भी लिख सकते हैं, एन एक्शन को भी एक बार यहाँ पे लिख देते हैं। एंड यहाँ पे AHREF इज इक्वल टू बी राउट अभी हम बनाएंगे इसका, एंड क्लास दे देते हैं BTN ऑफ डेंजर एंड इसके अंदर ये डाल देंगे। एंड एक और इसके ऊपर क्लास बना लेते हैं ये वाली, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा एस नंबर, ठीक है। एक बार रीलोड करते हैं तो
फॉन्ट असम आया नहीं, फॉन्ट ऑसम 5 CDN, फॉन्ट ऑसम 5 CDN तो मैंने लगाया हुआ था यार, फॉन्ट ऑसम लगा तो हुआ है CDN, मे भी शायद ये आइकन प्रो में है क्या, लेट्स सी वाला आइकन यूज करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे कार्ट में डालते हैं, आ गया, ठीक है। अब इसका आइटम, इसका राउट बनाते हैं रिमूव का, जैसे कि यहाँ पे हमने किया था डेफ रिमूव कार्ट आइटम करके, एंड ये रिक्वेस्ट पैरामीटर लेगा, एंड ये वो ऑब्जेक्ट लेगा कार्ट आइटम यूआईडी, कार्ट आइटम यूआईडी, एंड अब हम उसके बाद करेंगे क्या, कार्ट आइटम डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट यूआईडी इज इक्वल टू जो भी हमने पास करी होगी कार्ट आइटम यूआईडी डॉट डिलीट, एंड उसको रिटर्न रिडायरेक्ट करा देंगे कहाँ पे, स्लैश कार्ट पे। एंड हो सकता है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ना करता हो तो ये एक्सेप्शन रेज करेगा, तो उस एक्सेप्शन को हैंडल आउट करने के लिए हम यहाँ पे एक्सेप्ट कराते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई एंड प्रिंट ई, एंड रिमूव कार्ट आइटम वाले फंक्शन को अब हम urls.py में ऐड ऑन कर लेंगे पाथ, और इसके अंदर एक वो जाएगा, उसको भी हम देखते हैं कि क्या हमने लिखा हुआ है, नेम इक्वल टू दिस, एंड इसमें जो हमने पैरामीटर पास किया है कार्ट आइटम यूआईडी है, तो उसको हम यहाँ पे हैंडल आउट कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे कार्ट में, तो ये जो डिलीट वाला है इसके अंदर हम उस चीज़ को ऐड करते हैं URL, एंड URL जो थी वो रहेगी कार्ट आइटम्स डॉट यूआईडी एंड कार्ट आइटम, सॉरी URL राउट जो है वो रिमूव कार्ट आइटम है, ठीक है। ओके, सो एक बार रीलोड करते हैं, लेट सपोज हमें इसको डिलीट करना है, हमने डिलीट किया, प्राइस हमारा सही हो गया, 1000 रुपये की चीज़ हम डिलीट कर देंगे, 650 हो गया, 100 रुपये का डिलीट करेंगे 550, ये सब ऑटोमेटिकली देखो हो रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम अभी तो ये हमारा, अब डैशबोर्ड में चलते हैं एंड वहाँ पे वो सारी चीज़ें दिखाते हैं जिनका ऑर्डर हमने कंप्लीट कर लिया होगा। सो यहाँ पे आते हैं orders.html करके, एंड यहाँ पे व्यूज़ में आते हैं, सो लिखते हैं यहाँ पे डेफ ऑर्डर्स एंड रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, माय गॉड, orders.html, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट सपोज यहाँ पे हम उस पर्टिकुलर जो भी हमने लाइक ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस कर लिए होंगे उनको दिखाएंगे। सो ऑर्डर्स इज इक्वल टू कार्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर करेंगे, एंड इज पेड इक्वल टू ट्रू, एंड यूजर में हम पास कर देंगे क्या, रिक्वेस्ट डॉट यूजर, ठीक है। आई एम सॉरी, ठीक है। अब ये हमारे ऑर्डर्स आ गए, एंड इसको भी अब हम कॉन्टेक्स्ट में ऐड करेंगे, कॉन्टेक्स्ट में ऑर्डर्स डाला, उसके बाद ये ऑर्डर्स डाला, अब उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर ऑर्डर को चलते हैं, कहाँ पे ऐड ऑन करते हैं, यहाँ पे urls.py में, ठीक। अब ऑर्डर्स में जिस तरीके की यूआई बनाई है वैसे ही सेम टू सेम यूआई यहाँ पे भी बना लेंगे, बस यहाँ पे डिफरेंस ये रहेगा, यहाँ पे रहेंगे लेट्स सपोज, बस डिफरेंस जो रहेगा वो यहाँ पे ऑर्डर का रहेगा, प्राइस वगैरह दिखाएंगे, बाकी कुछ नहीं दिखाएंगे यहाँ पे। सो ऑर्डर इन
ऑर्डर्स, ठीक है, फॉर लूप आ गया एंड ऑर्डर इमेज की भी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इसको भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। एंड प्राइस दिखाएंगे क्या क्वांटिटी थी, है ना। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, कार्ट डॉट सॉरी ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर डॉट जो हमने फंक्शन लिखा था इसी फंक्शन से हमारा काम भी चल जाएगा, गेट कार्ट टोटल का मतलब इतने का ये टोटल आपका ऑर्डर था। सो गेट सो एस्टिमेट बार बार आ जा रहा है, ऑर्डर्स कार्ट में तो नहीं चेंज कर दिया था, देखा पता नहीं कुछ करना कुछ, ठीक है। सो ऑर्डर में आ गए, अब हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर और यहाँ पे जो लूप करेंगे वो ऑर्डर्स के ऊपर लूप करेंगे एंड इस ऑर्डर से हम लेकर के आएंगे ऑर्डर डॉट गेट जो भी हमने फंक्शन बनाया गेट कार्ट काउंट करके, गेट कार्ट टोटल करके, तो ये हमारा टोटल आ जाएगा ओवरऑल, ठीक है। एंड इस पेड में हम कर देंगे ट्रू एंड डेट अगर लगाना चाहो तो डेट भी लगा सकते हो, यहाँ पे लिख देंगे ऑर्डर डॉट क्रिएटेड एट, बस। तो ये रहा हमारा एस नंबर आ गया, ठीक, टोटल आ गया एंड ये हमारे पास डेट आ गया, ठीक है। तीन चीजें थी और तीनों चीजें हमने ऐड ऑन कर दी है। राउट शायद रजिस्टर करवाया था, ऑर्डर्स करके हैं, तो ये हमारे पास पेज आ गया। नीचे जो ग्रैंड टोटल वाला सिस्टम था उसको हम रिमूव कर देंगे क्योंकि इसका अब कोई काम नहीं है, ठीक है। सो ये हमारा सक्सेसफुली हो चुका है एंड अब हम क्या करते हैं, ये डैशबोर्ड पे जब हम जाएंगे तब इसमें ऑर्डर्स वाले राउट को कॉल करा देंगे। यहाँ पे गया डैशबोर्ड डैशबोर्ड डैशबोर्ड, यहाँ पे करा देंगे ऑर्डर्स, ओके। वहाँ पे क्या नाम दिया था यार, नाम ही नहीं दिया था, ठीक है। बेस डॉट एचटीएमएल में आ गए, यहाँ पे हमने लिखा था ऑर्डर्स, तो अब हम करते हैं इसको रीलोड यहाँ पे। सो तो पूरी यूआई बिगड़ गई, ठीक है, सही हो गया, ऑर्डर्स पे आ गए एंड अब हम जब पिज्ज़ा पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे HREF डाल लेते हैं इसका, ठीक है, ओके। सो अब लाइक फाइनली हमारा बहुत ज़्यादा कुछ कंप्लीट होने के कगार पे है, अब बस इसमें हम पेमेंट गेटवे लगाते हैं, ठीक है। सो पेमेंट गेटवे लगाने के लिए क्या करते हैं, पेमेंट गेटवे हम लगाते हैं इसमें, हम आगे अपने फाइनल फेज पे प्रोजेक्ट के एंड अब हम इसमें पेमेंट गेटवे के लिए इंस्टामोजो यूज़ करेंगे। आप कोई भी पेमेंट गेटवे यूज़ कर सकते हो, इट्स अप टू यू, बट आई एम यूजिंग इंस्टामोजो, ठीक है। इसके लिए एक लाइब्रेरी होती है इंस्टामोजो रैपर करके, ओके। एंड ये वो पर्टिकुलरली एपीआई है इंस्टामोजो रैपर, इस एपीआई को इंस्टॉल करते हैं पेप इंस्टॉल इंस्टामोजो रैपर, ओके। एंड इसमें हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हमें इंस्टामोजो क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा, हम क्योंकि व्यूज़ और पीवाई में चीज़ें कर रहे हैं तो वहीं पे करेंगे। एंड ये रहा इंस्टामोजो रैपर एंड इस क्लास को हमें इनिशियलाइज करना होता है। सो इसके अंदर मैंने जो एपीआई की वगैरह है वो सेटिंग्स डॉट पीवाई में ऑलरेडी ऐड कर ली है। तो फ्रॉम जांगो डॉट कॉन्फ इम्पोर्ट करेंगे क्या, सेटिंग्स को, एंड सेटिंग्स के अंदर जो वेरिएबल है जो कि मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है और एपीआई की ऑथ की और सॉल्ट, इन चीज़ों को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सेटिंग्स डॉट एपीआई की, सेटिंग्स डॉट एपीआई की, उसके बाद सेटिंग्स डॉट ऑथ टोकन। अब हमारी ये क्लास इनिशियलाइज हो गई है एंड
डेफ क्लास एक बना लेंगे प्रोसेस पेमेंट का, एंड ये रिक्वेस्ट लेगी, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर यहाँ से हमें उसको रिडायरेक्ट करना होगा उस पेज पे। तो उसके लिए हम यहाँ पे कर क्या सकते हैं, सबसे पहली बात तो हमने इंस्टामोजो क्लास वगैरह को इनिशियलाइज कर लिया है। अब उसके बाद ये यहाँ से हमें एक वो मिलेगा, सबसे पहले तो यहाँ पे हम एंड पॉइंट ऐड करना भूल चुके हैं, उसको हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या, एंड पॉइंट, जो कि एंड पॉइंट टारगेटेड होगा वो हमारा रहेगा टेस्ट इंस्टामोजो पे। ओके, सो ये आपको यहाँ पे वो टेस्ट इंस्टामोजो ये जो रहेगा वो हमारा इस पॉइंट को टारगेट करेगा, ठीक है। अगेन अब हम यहाँ पे चलते हैं रेस्पॉन्स में। ठीक है, तो इस चीज को हम दो जगह ऐड कर सकते हैं। पहली तो ये हम एक पर्टिकुलर फंक्शन बना सकते हैं, एंड यहाँ पे हम कार्ट में भी डाल सकते हैं। ओके, कार्ट में भी हम ऐड ऑन करते हैं। तो कार्ट में ऐड करने के लिए हम एक वैल्यू बनाते हैं, क्या कह सकते हैं, रेस्पॉन्स का एक की बनाते हैं। सो रेस्पॉन्स इज इक्वल टू API डॉट पेमेंट अंडरस्कोर रिक्वेस्ट अंडरस्कोर क्रिएट, एंड इसके अंदर हम सारी चीजें पास पास करेंगे। तो अमाउंट जो रहेगा वो हमारा टोटल रहेगा, अमाउंट हम पास करेंगे, अमाउंट जो रहेगा हमारा इस पर्टिकुलर फंक्शन से निकल के आएगा, कार्ड डॉट गेट, एक हमने जो फंक्शन बनाया था कार्ड के ऊपर, कार्ड टोटल करके, ठीक है। सो गेट कार्ड टोटल, एंड उसके बाद हम बायर नेम डाल सकते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं पर्पस, सबसे पहले तो पर्पस लिखेंगे। पर्पस जो हमारा रहेगा वो रहेगा ऑर्डर, एंड उसके बाद बायर नेम हम वो डाल सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट यूजर नेम। उसके बाद ईमेल हम डाल सकते हैं, ईमेल अभी मैं अपना डाल देता हूँ, आप अगर ईमेल स्टोर करवाओगे तो वो भी बेनिफिट रहेगा, ताकि ये मेरे पास इनवॉइस भेज दे। एंड उसके बाद अगर जब ये ऑर्डर सक्सेस हो जाएगा तो ये कहाँ भेजेगा। सो रिडायरेक्ट URL जो रहेगी वो हमारी रहेगी लोकल होस्ट की सक्सेस। सो उसको भी हम यहाँ पे जल्दी से बना लेते हैं, जैसे ये है। सो वैसे ही हमारी एक राउट बना लेगा सक्सेस का, ठीक है, अगर ये जब ये पेमेंट सक्सेस हो जाता है। ओके, एंड अब हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं क्या, रेस्पॉन्स को, ताकि आपको ये चीज़ें दिखा पाऊँ। तो कार्ट वाले पेज पे गए हम, यहाँ पे हमने रीलोड किया, सर्वर हमारा चल नहीं रहा है, सर्वर स्टार्ट किया, एंड अब ये आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल गई, लाइक पेमेंट जो है वो सक्सेस हो गया, पेमेंट रिक्वेस्ट आईडी मिल गई, फ़ोन नंबर मिल गई, फ़ोन नंबर नहीं है, ईमेल हमने डाला, अमाउंट जो था वो हमारा 300 का था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब इस पर्टिकुलर चीज़ को हम डालेंगे, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ यहाँ पे मिलती है वो है हमारी लॉन्ग URL। इस लॉन्ग URL से ही हमारी पेमेंट प्रोसेस होगी, ये वाली। तो इस लॉन्ग URL को हमें निकाल करके कॉन्टेक्स्ट में भेजना है। सो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट वाला जो वेरिएबल था उसको हम नीचे बुला लेते हैं थोड़ा सा, एंड यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, पेमेंट अंडरस्कोर URL, एंड यहाँ पे वो URL डालेंगे। तो रिस्पॉन्स ऑफ पेमेंट अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, किसके अंदर, पेमेंट रिक्वेस्ट के अंदर लॉन्ग URL। सो लॉन्ग URL, ओके। सो पेमेंट URL को अब हम चलते हैं यहाँ पे ऑर्डर्स में, नहीं कार्ड्स में, कहाँ गया ये कार्ड। अब जिसको बाय नाउ करना होगा वो यहाँ पे आकर के बाय नाउ कर देगा। सो यहाँ पे लिखते हैं AHREF, यहाँ पे हमने लिखा पेमेंट URL, और पे नाउ का हमने बटन बनाया, एंड इसमें हम कोई क्लास दे सकते हैं, क्लास BTN ऑफ
प्राइमरी एंड ये जो एग्जैक्टली वाला जो ये बटन है इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा सही लगेगा, ठीक है। अब एक बार इसको रीलोड करते हैं। सो सर्वर हमारा रीस्टार्ट हो गया। सो पे 300, तो जैसे ही हम इस पे पे करेंगे तो ये हमें रिडायरेक्ट करेगा कहाँ पे, इंस्टामोजो पे। फ़ोन नंबर हम अपना डालेंगे कुछ भी जो कि मैं डालना चाहूँ। उसके बाद में लेट सपोज मैं यहाँ पे अपना कोई भी फ़ोन नंबर डालता हूँ, 987। डेबिट क्रेडिट कार्ड करता हूँ, लेट सपोज एक इसमें ऑप्शन आता था टेस्ट का, यहाँ पे आप निकाल सकते हो टेस्ट इंस्टामोजो कार्ड्स करके, ताकि आपको ये कार्ड वगैरह मिल जाए। ये कार्ड मिल गया। एक्सपायरी क्या है, एनी वैलिड फ्यूचर डेट, मंथ हम डाल देते हैं 20, मंथ हमारा रहेगा 2, ईयर हमारा रहेगा 2023, CVV जो थी वो 111 एंड अब हम यहाँ पे पे करते हैं, ठीक है। सो जैसे ही हम पेमेंट करेंगे, पासवर्ड भी आता था क्या, 3D पर 122 ये करके। सो ये हमने पासवर्ड डाला एंड ये हमने सबमिट कर दिया। तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारा सक्सेस वाला राउट कॉल करेगा एंड उस सक्सेस वाले राउट में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये हमारी पेमेंट आईडी मिली एंड ये हमारी पेमेंट रिक्वेस्ट आईडी थी। एंड अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जब भी हम ये रिक्वेस्ट को ऐड ऑन कर रहे हैं तो हमें जो ऑर्डर आईडी होती है या फिर कह सकते हैं आईडी होती है उसको हमें यहाँ पे ऐड करना होता है। वो आईडी और ये आईडी सेम होगी। लेट सपोज ये जो आईडी थी 31C करके, ये आईडी और ये आईडी सेम है गई। तो अब हम चलते हैं क्या कहते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे लिखते हैं इंस्टा मोजो आईडी करके एंड मॉडल्स डॉट कैर फील्ड मैक्स लेंथ ऑफ 100,000 कर सकते हैं, ठीक है। एंड अब यहाँ पे करते हैं क्या, जैसे ही ये अपडेट होगा सो यहाँ पे हमें ऐड भी करना होगा कार्ड डॉट इंस्टामोजो आईडी इज इक्वल टू, एंड ये जो आईडी हमें मिल रही है किसके अंदर से मिल रही है ये आपको देखना पड़ेगा। सो ये जो आईडी मिली पेमेंट रिक्वेस्ट डॉट आईडी करके मिली, जल्दी जल्दी काम करते हैं। पेमेंट रिक्वेस्ट ऑफ आईडी एंड कार्ड डॉट सेव, ठीक है। सो ये अब हमारा काम हो गया, ओके। अब इंस्टामोजो आईडी पेमेंट रिक्वेस्ट आईडी ये सारी चीजें हो चुकी हैं, सेटल आउट हो गई हैं, ओके। एंड अब यहाँ पे जब ये आईडी आएगी डेफ सक्सेस करके बनाते हैं, डेफ सक्सेस रिक्वेस्ट एंड पेमेंट रिक्वेस्ट इज इक्वल टू ये रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पेमेंट रिक्वेस्ट आईडी एंड कार्ड इज इक्वल टू कार्ड डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। और ये जो इंस्टामोजो आईडी हमने स्टोर करी थी उसको अब हम निकालेंगे यहाँ से। इंस्टामोजो आईडी इज इक्वल टू पेमेंट रिक्वेस्ट एंड कार्ड डॉट is paid equal to true and card dot save and return redirect to slash dash o, ठीक। अब इस पूरे चीज को अब टेस्ट आउट करके देखते हैं। यहाँ पे आ गए हम, सर्वर हमारा 8000 पोर्ट पे आ गए, आइटम ऐड किया, ओके सॉरी, python manage.py make
migrations python manage.py migrate रन सर्वर किया, ठीक। आइटम में आगे 4 आइटम, पे नाउ किया 400 का, फोन नंबर कुछ भी डाला, क्रेडिट कार्ड किया, सीवी क्या था 111, पे किया, एंड जो पासवर्ड हमारा 121 करके था, सबमिट किया, पेमेंट हमारा सक्सेसफुल हो गया, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। ओह माय गॉड, सक्सेस वाला राउट नहीं बनाया हमने, शिट। तो अब चलते हैं urls.py में, यहाँ पे जल्दी से राउट बना देते हैं, सक्सेस सक्सेस सक्सेस, ठीक। ओके, सो अब जब इसको रीलोड करेंगे तो हमारे पास सक्सेस राउट आ गया, जो कि रिडायरेक्ट कर देगा हमें ऑर्डर्स पे। माय बैड लक, व्यूज में आया, यहाँ पे हमें रिटर्न करवाएंगे ऑर्डर्स पे, तो हमारा ये कंप्लीट फ्लो तैयार हो चुका है, ठीक है। अब देख सकते हो कि ये सारी, ये ऑर्डर था, ये हमारा पेमेंट हो गया, ये हो गया, एंड यहाँ पे कार्ट हमारा ब्लैंक हो गया। अब बस हमें इसमें लॉगिन रिक्वायर्ड को ऐड करना है। सो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लॉगिन रिक्वायर्ड, Django login required, फ्रॉम Django डॉट, ये इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, एंड अब हर जगह इसको ऐड कर लेते हैं, जैसे जिस जिस पेज पे हमें ज़रूरत होगी। ऐड कार्ट में लॉगिन रिक्वायर्ड ज़रूरत है, क्योंकि बिना लॉगिन रिक्वायर्ड हम ऐड टू कार्ट पे नहीं भेजेंगे। लॉगिन यूआरएल जो है वो हमारी स्लैश लॉगिन है, ठीक है। एंड कार्ट में भी चाहिए ही चाहिए, विदाउट का आप लॉगिन कार्ट नहीं देख सकते हो। रिमूव कार्ट में भी चाहिए हमें, ठीक है। ऑर्डर्स में भी चाहिए, एंड यहाँ पे भी ऑथेंटिकेटेड वाला चाहिए। सो अब अगर हम यहाँ पे इसको लॉग आउट कर देते हैं, यहाँ पे जा कर के एडमिन से, सो वी वोंट बी एबल टू यूज एनी ऑफ द फंक्शनैलिटी। लाइक अगर हमें कार्ट में जाना है, लॉगिन पेज पे आ गए हैं, ठीक। हम यहाँ पे ऑर्डर्स में जाना चाहते हैं तो वो भी हम नहीं जा सकते हैं। तो ये था ओवरऑल एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा अमेजिंग Django का प्रोजेक्ट। आई होप ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, एंड अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि इस प्रोजेक्ट को आप और भी ज़्यादा बड़े लेवल पे ले जा सको। इसमें आप और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। लाइक जब भी ये ऑर्डर प्रोसेस होता है तो आप एक इनवॉइस भेज सकते हो, ओके। एंड इसमें भी बहुत सारी लाइक फंक्शनैलिटी है जो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिल करके बनाओ, उसको पहले ये पर्टिकुलर वीडियो दिखाओ, एंड वीडियो दिखाने के बाद में उससे बोलो कि आओ ऐसे ही प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें हम इसमें और फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। लाइक ऑर्डर स्टेटस आप कर सकते हो, और आप एक एडमिन पैनल बना सकते हो कस्टमाइज, जहाँ पे आपके सारे ऑर्डर दिखाएंगे, कितना पैसा रहा, बिलिंग रहा, ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आप इसमें अभी भी ऐड ऑन कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो पसंद आए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, थैंक यू।